अप्रैल 1968 उस बच्चे भी खिवैया हो, क्योंकि सबको इस वैतरणी विषय वैतरणी नदी से इस पार से उस पार जाने का रास्ता बताते हैं। विषय वैतरणी नदी कहो या विषय सागर कहो, इस विषय सागर से इस पार से ले जाकर उस पार ले जाने वाले हो, ज्ञान सुनाते हो, रास्ता बताते हो ना। है तो बहुत सहज, उस पार अर्थात सत्युग में, इस पार अर्थात कलयुग। तो बीच में ये क्रॉस करना पड़ता है शांति धाम। जैसे बाप खिवैया बागवान है, अच्छा अच्छा बगीचा तैयार करते हैं। नई दुनिया का सचुकी बगीचा है ना, अच्छे अच्छे फूल तैयार हो रहे हैं। तो देखो बाप बागवान भी है, माली भी है, ऐसे तुम बच्चे भी माली हो। बागवान तो बाप ही है, फूलों की परवरिश करते हो।
कांटों की तो परवरिश नहीं करते होंगे। कांटा किसको कहा जाता है, फूल किसको कहा जाता है तो जानते हो। फूल कहा जाता है दुखदाई को, कांटा कहा जाता है दुखदाई को। बाप में तो सकियत है, उनके पास तो सब प्रकार की विशेषताएं हैं ही हैं, और उनको ये सकियतें और किसी से मिलती भी नहीं है। तो उनको भी आकर के क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं। इस समय सबकी क्वालिफिकेशन ठीक ही हो गई। जो मिनिस्टर्स हैं, जिन जिन बातों के लिए मुकर्रर हैं, उनकी लिस्ट निकालो। तो तुम बीएड की बातें सुना सकते हो। हेल्थ मिनिस्टर हो, फूड मिनिस्टर हो, जो भी लिस्ट निकालो, फिर उनको समझाओ। तुम हो हद के मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हो या फूड मिनिस्टर हो, हद की हेल्थ संभालते हो। तुम हो जिस्मानी और हम हैं रूहानी। तुम बच्चे तो बेहद के हो, उनको चिट्ठी लिख सकते हो। बाप हमारे में सभी प्रकार की शख्सियतें भरते हैं। एक ही जीवन हम ऐसी बनाते हैं जिसमें हेल्थ, वेल्थ और गुण भी सुधर जाते हैं। एजुकेशन भी है और जेल से भी छुड़ाते हैं। आधा कल्प के लिए सब इस जेल में फंसे हुए हैं। अब वो जेल पूरी होती है। एक तो ये देह के बंधन की जेल, जब चाहे तब इस जेल से छूट नहीं सकते, और नई दुनिया में तो जेल की बात ही नहीं। जब इच्छा होती है शरीर त्यागन कर देते हैं, आधा कल्प के लिए जेल से छुड़ाते हैं। तो अभी तुम बच्चों में बहुत प्रकार की शख्सियतें भरी जाती हैं, और बाप सभी प्रकार की बातें समझाती हैं। म्यूजियम में भला आते तो बहुत हैं, परंतु जितना सॉलिड काम करना चाहिए वो सॉलिड काम करने का आज अभी बच्चों में बल नहीं भरा है। याद की यात्रा ही कम है। नहीं तो सभी मिनिस्टर आज जो आते हैं, तुम्हारे में अगर याद का बल हो तो उनको पकड़ सको। जमीन जायदाद के भी मिनिस्टर्स आते हैं। बोलो, भगवान के बच्चे को जमीन दे करके फिर तुम बदल जाते हो। हम तो खुदाई खिदमतगार हैं, तो तुम गोया खुदा की चीज हप करते हो, खुदा को भी हाथ लगाते हो, अच्छे काम में विघ्न डाल देते हो। हम तो ईश्वर की मदद करते हैं, तुम भी मददगार बनो
परंतु मददगार बनने के बदले तुम इसमें बिगड़ डालते हो। एक एक को पकड़ करके ऐसे समझाना चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। हम तो भारत की सेवा में अपने सभी पैसे लगाते हैं। तुम 2 शब्दों से भी उनको पानी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तो बहुत मीठा है। कोई प्रेम से बैठ सुनते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं, परंतु इसके लिए हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखो। मैं भाई को रास्ता बताती हूँ, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए, तो वो जरूर पानी पानी हो जाएंगे। अभी तक भी बच्चे मिनिस्टर आदि को पानी पानी नहीं कर पाए। कर ही नहीं सकते। दिल्ली में एक म्यूजियम है, देख करके फिर औरों को दिखाते हैं। पूछते हैं मिसेज गांधी को नहीं दिखाया है? उनको भी पानी कर देना चाहिए। अरे हम तो भारत को तमोप्रधान से सतोप्रधान स्वेच्छाचारी बना रहे हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं, कोई की मनुष्य की मत पर नहीं चलते। वो बेचारे तो गीता को जानते ही नहीं। वो तो समझते हैं गीता कृष्ण ने सुनाई, परंतु न तो गीता कृष्ण ने सुनाई और न ये गुरु लोग सच्ची गीता सुनाते हैं। सच्ची गीता तो भगवान खुद ओरली बैठ सुनाते हैं। परंतु सुनाना ऐसा चाहिए जो पानी हो जाए। वो तुमसे पूछते हैं तुम भारत की क्या सर्विस कर रहे हो, बोलो हम तो भगवान की श्रीमत पर सच्ची सेवा कर रहे हैं। भगवान को एक ही मत देने वाला है और एक ही सिर वाला है, और तुम तो अनेक सिर वाले रावण की मत पर चलते हो, जिस सर्विस करते हो। एकदम ऐसा सुनाकर उनको पानी कर देना चाहिए। आते तो बहुत है, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। बाबा कहते थे दिल्ली में घिराव डालो, तो बड़े बड़े मनुष्य आ जावे, परंतु बच्चे ऐसा किसी को घायल करते नहीं। इसलिए बाबा समझते हैं अभी देरी है, क्योंकि घायल करने जैसा बनाने में तो योग बन चाहिए, ऐसे बने नहीं है जो कोई को घायल कर सके। योग बनते ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। साक्षात ज्ञान भी है। इस बात का ज्ञान है कि पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन कैसे बना ये नहीं जानते।
नहीं जानते थे और अभी भी नहीं जानते हैं, तो योग के लिए सन्यासियों को पकड़ लेते हैं, मनुष्य गुरुओं को पकड़ लेते हैं। अब सन्यासी राजयोग से क्या जाने, कहाँ सन्यासियों को पकड़ लिया? ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासियों को पकड़ लिया क्या है? अब जो जितने बी के बैठे वो सारे सन्यासी तो है। दुनिया की नजरों में वो गृहस्थी है क्या? गृहस्थी तो नहीं, भले गुप्त रूप में छुपे छुपाए कोई से कनेक्शन जुटा हुआ हो, और अंदर से समझते हो हम तो गृहस्थी है। परंतु गृहस्थी है तो दुनिया क्या जाने, दुनिया की आंखों में तो धूल झोंकनी ना। तुम्हारा योग ऐसा हो जो कथित कर सके। सच्चाई में कथित होती है ना। अभी तक तुम बच्चों में देह अभिमान भरा हुआ है। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, भाषण करने वाले हैं, परंतु उनमें वो कथित कम है। देह अभिमान का नशा चढ़ जाता है। कोई कोई में धन का भी नशा बहुत होता है, परंतु यहाँ तो मुख्य बात है योग की। योग से ही तुम अपने को पवित्र बनाते हो। नहीं तो दुनिया में धनवान तो ढेर हैं, परंतु वो किस काम के? तुम बच्चों में तो योग बल चाहिए, और योग बल की बहुत कमी है। इस घड़ी तक भी जो ड्रामा में कल पहले मिसल चला है वो चल रहा है। जो रूठते हैं अपन कोई घाटा डाल देते हैं, देवान में आते हैं तो रूठ जाते हैं ना। तुम बच्चे तो अंदर में खुशी में पैरों पर नाच करते हो। ये बुद्धि का डांस है, खुशी का डांस है। ज्ञान और योग से अंदर में तुम्हारी डांस होती रहती है, और डांस करने कराने का भी शौक होना चाहिए। जो खुद डांस करता होगा वो औरों को भी डांस करा देगा। अगर खुद ही झुटका खाते रहेंगे तो डांस करने वाले को भी नफरत आ जाएगी। सवेरे बाप आकर के हर बच्चे को दस्ती देते हैं। अमृत वेले बाप दस्ती देवे और बच्चे आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो बाप बेचारी क्या करे? बाप को भी बेचारा बना दिया। आंख बंद करते बैठेंगे तो मिलेगा क्या? तो बच्चों को आंख खोल करके बैठना चाहिए। नींद आती है तो आंख खोल के कहां से बैठे? आंख ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगी। आंखें खोल करके देखते देखते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से ही तो अशरीरी होना होता है, परंतु अशरीरी होने में गुम होने की बात नहीं है।
वो सन्यासी तो गुम हो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। तुम्हारी याद ऐसी हो जिसमें नींद में जाने की बात न हो, ठीक? कैसी याद हो? बैलेंस में तो जाना है, परंतु आत्मा की याद फिर भी ज्योतिबिंदु रूप में रहनी चाहिए। ज्योतिबिंदु स्टेज बीज रूप स्टेज है, बीज में सब कुछ समाया हुआ है। ऐसे नहीं, कर्मातीत अवस्था में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। कर्मातीत अवस्था में पहुंचने में टाइम तो लगता है। जम दे जाम दो तो नहीं हो सकता, अर्थात हथेली पर आम तो नहीं जमाया जा सकता। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है, अभी हमको घर जाना है, देवान छोड़ना है। बाप ने विनाश का और स्थापना का भी दिखाया। दिखाया कि ये दुनिया मरी पड़ी है और हम नई दुनिया की लायक बन रहे हैं। योग से ही नई दुनिया में जाने लायक कर्मातीत अवस्था बनेगी। कर्मातीत अवस्था बने तो पहले तो घर जाएगी, इसलिए शरीर में कोई ममत्व न रहे। और ये अवस्था भी आवेगी जरूर। ऐसी अवस्था इस शरीर से कोई भी लगाव, कोई भी झुकाव, कोई भी ममत्व नहीं रहेगा। अगर अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर कहाँ जाकर के बैठेंगे, ठहरेंगे कहाँ? इसलिए अभी कर्मातीत अवस्था कोई की हो नहीं सकती। बाबा के पास भी कितना ठहरेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अभी टाइम पड़ा है। 19/4/68 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए अगर अभी कोई शरीर छोड़ेंगे तो उनको जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। परंतु इन फालतू बातों में अपना टाइम नहीं गंवाना चाहिए। कोई दूसरा गया न गया, बाबा के पास बैठा है या राजा के पास उसने जन्म लिया, इसमें हमारा क्या जाता है? इन बातों में परिचिंतन हो जाता है कि कौन सी आत्मा कहाँ गई, कब तक रहेगी, सूक्ष्म शरीर छोड़ा या नहीं छोड़ा, लिया नहीं लिया। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। तो इन परिचिंतन की बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम अपने परिचिंतन में मत रहो। हम कैसे बाबा को याद करें? ये तो तभी खत्म हो जाने वाला है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब सारा खराब होना है। सारे शरीर छूट जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो इस दुनिया से उपराम रहना है। अपने घर को याद करो और नई दुनिया की राजाई को याद करो। वो दोनों चीजें इन आंखों से दिखाई देती हैं या ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाई देती है। वो दोनों चीजें ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाई देती हैं, ये अविनाशी नेत्र।
विनाशी नेत्रों से तो जो देखते हैं वो सब वो साफ खलास हो जाने वाला। तो कोई मरा उसमें हमारा क्या जाता है? हमारी तो कोई भी चीज में आसक्ति नहीं है। आगे चल के देखेंगे विनाश बहुत कड़ा होने वाला है। परंतु वो विनाश जब होगा तब तुमको बहुत खुशी होगी। तो अभी से डर पाए थे क्यों? बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, लेकिन जब विनाश होगा तो हमको बहुत खुशी होगी, हम बहुत खुशी में रहेंगे। तो अभी ऐसे क्यों बोलते हैं कि विनाश बहुत बड़ा होने वाला है? हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी उस स्टेज को पालें, तीव्र पुरुषार्थ करें। विनाश होने के टाइम तुम ट्रांसफर हुए कि हुए? कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर ट्रांसफर होने लगेंगे। अगर पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल हो जाए। अंतमते तो गति, फिर पुरानी दुनिया की तरफ निकलेगी। तो देखो, जिन बच्चों को कुछ है ही नहीं उनको क्या याद आवेगा? जिन बच्चों के पास जमीन जायदाद बहुत कुछ है, विनाश के टाइम याद आने लगेगा। परंतु जिनके पास कुछ है ही नहीं, है ही गरीब निवाज बाप के बच्चे, अगर कुछ है भी तो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, तो अपने पास तो कुछ नहीं बचा ना, तो क्या याद आवेगा? तो बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सारी दुनिया से ममत मिटाएंगे। जो भी आते हैं उनको भी पर्चा देना है, पूछना है तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? तुम्हारी बुद्धि कहाँ रहती है? अगर नरकवासी हो, दुख की दुनिया में बुद्धि पड़ी हुई है, तो आओ, हमको बाप रास्ता बताते हैं, तुम भी उस रास्ते को जानो। बाप हमें स्वर्गवासी बनाए, रावण नरकवासी बनाता है। अभी बाप भक्ति का पद देने आए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने आए, देंगे जरूर। हमारा तो ऊंच से ऊंचे है, ऊंच से ऊंच कौन सा बोले? ये भी देवता ब्राह्मण कुल ऊंच से ऊंचे है। ब्राह्मण कुल है चोटी, और चोटी के ऊपर कौन है? ब्राह्मण कुल ऊंच से ऊंचे, चोटी तो होती है सर के ऊपर, फिर उसके ऊपर क्या होता है? गांठ में क्या दिखाई पड़ता है? हाँ, चोटी के ऊपर है बाप। ब्राह्मणों की वो चोटी, और ब्राह्मणों की चोटी के ऊपर सबसे ऊपर है बाप। ये भी तुमको निमंत्रण आएगा क्या? सभी धर्मों का संगठन होगा। तुम ब्राह्मण धर्म बता देंगे कि हम ऊंच से ऊंच चोटी के हैं, बाकी धर्म तक नंबर वाला। बाप सभी को कहते हैं मामे कब याद करो, जरूर ऊंच से ऊंच को याद करने की बात है। देह के धर्मों को भूल जाओ, हम इस्लामी हैं, हम बौद्धी हैं, हम क्रिश्चियन हैं,
ये देह के धर्म है, ये ऊंच से ऊंच नहीं है। देह से भी ऊंच क्या है? देह को धारण करने वाली आत्मा, और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा। वो कोई देहधारी तो है नहीं, और जो भी धर्म है वो देहधारियों के द्वारा स्थापन होते हैं, तो वो ऊंच से ऊंचे नहीं कहे जा सकते। धर्म ऐसा है जो देहधारी ने स्थापन न किया हो। है? इस्लाम वंश, सूर्य वंश, क्या अंतर है? सूर्य वंश जब कहते हैं तो ज्ञान सूर्य की बात आती है। इस्लाम वंश का तो रचयिता है इब्राहिम हुआ। इब्राहिम को ऊंचे से ऊंचे थोड़े ही कहेंगे। अच्छा, बाप आते हैं, कौन से धर्म वंश की स्थापना करते हैं? नहीं, 3 वंश की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण वंश, देवता वंश और चंद्रवंश। देवताएं सूर्यवंशी होते हैं, क्षत्रिय चंद्रवंशी होते हैं, और उनसे भी ऊंच ब्राह्मण होते हैं संगम युग। तो संगम युग है ऊंचे से ऊंची युग, जबकि भगवान बाप आते हैं। सतयुग में तो न बाप आते हैं, त्रेता में भी बाप आते ही नहीं। तो ऊंच से ऊंच चोटी है बाप, इसलिए बाप कहते हैं मां एकम याद करो। तो ऊंच से ऊंचे धर्म में आ जाएंगे। देह के धर्मों को भूल अपन को आत्मा समझो। शांति का राज्य कब स्थापन होता है? तो बाप बताते हैं, क्योंकि बाप ही शांति का राज्य स्थापन करते हैं। जितनी आत्मा पवित्र होगी, याद में उतनी ही पावर आती जाएगी, और वो आत्मा पावरफुल याद से सुना लेगी। उसकी बोलने में ही पावर बढ़ती जाएगी। अपवित्र आत्मा ने सच्ची बात को टंकोर करने की ताकत ही नहीं। ये है भारत का प्राचीन योग। निराकार बात ही सिखलाते हैं। कोई देहधारी मनुष्य ये राजयोग सिखला ही नहीं सकता है। भगवान बात है, और शांति की राय भी गीता में। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड भी वो बात ही है। तो ये बातें समझाने वाली बड़ी बहादुर योग बल वाली चाहिए। बोलो, तुम विश्व में शांति चाहते हो ना? इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, जबकि ये विश्व के मालिक थे। तो ये विश्व के मालिक कौन से युग में थे? सतयुग में तो विश्व होता ही नहीं है। विश्व धर्म की आत्माएं भी नहीं होती। विश्व माने सारी दुनिया। संगम युग में ही सारा विश्व मौजूद होता है, और सारे विश्व के मालिक भी संगम युग लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो जरूर उस समय पुरुषोत्तम संगम युग रहा होगा। आत्मा पवित्र बनती है तो विश्व का मालिक बनती है। बाप को याद करने से ही बनती है।
इसलिए बाप कहते हैं एक बाप दूसरा। अभी शांति की दुनिया स्थापन हो रही है, बाकी तो सारी दुनिया फां करके मर जाएगी। अगला छोटा सा राशि क्लास है 20-4 का। बहुत ही भक्त बैठे हुए हैं। जानते हैं हम कितना माथा मारते थे, मंदिरों में तीर्थों पर जाते थे, तो बच्चे भी ऐसे ही करते थे और दुनिया वाले भी ऐसे ही करते थे। अभी तो बाप ने मंदिरों में तीर्थों पर जाने से सब प्रकार की बातों से छुड़ा दिया। यहाँ तक कि हे शिव बाबा ये कहना भी छुड़ा दिया। क्यों? खराब बात हो गई क्या? हे शिव बाबा कहना छुड़ा दिया, ये खराब बात हो गई। खराब चीज छुड़ाई जाती है। हे शिव बाबा कहना क्यों छोड़ा दिया है? क्यों? ज्ञान में अगर कहने लगे हे शिव बाबा तो क्या खराब बात होगी? नहीं, को बुलाते हैं ना दूर से, तो कहते हैं हे शिव बाबा, माना शिव बाबा दूर हो गया। अभी शिव बाबा हमारे नजदीक है या दूर है? अरे जब याद करो तो शिव बाबा हमारे साथ। रात में सोते भी गुड नाइट करके नहीं सोना, क्योंकि गुड नाइट तो उनको किया जाता है जिनसे अलग हुआ जाता है। क्या? शिव बाबा को साथ लेके सो जाओ। तो हे शिव बाबा जो साथ में सोया हुआ है उसे ऐसे करके कोई बुलाएगा हे शिव बाबा? इसलिए ये भी भक्ति मार्ग होगा। जो दुनिया वाले करते हैं तो तुम नहीं करते। जैसे मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, जैसे अल्लाह भी कोई बहुत दूर है, दूर से बुलाए रहे। हम कहते हैं बाप तो हमको मिल गया और वो हमारे सदैव नजदीक है। तो सब बातों से बाप ने छुड़ा दिया। कोई भी प्रकार की बातें न करो भक्ति की, ये तो ज्ञान है। सिर्फ बाप और वर्ष को याद करो। ये तो जानते हो कि स्वर्ग में देवताएं सर्वगुण संपन्न थे और कोई युग में तो सर्वगुण संपन्न होते ही नहीं। हमको भी इन जैसा संपूर्ण बनना है। किन जैसा? इन लक्ष्मी नारायण जैसा। इन जैसा जब करते तो बाबा इशारा करते थे इसकी तरफ, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते थे। इन जैसा संपूर्ण बनना है। बाप से वर्षा मिलता है क्या? ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारा दर्शन है तो नर से क्या बनना है? नारायण जैसा बनना है। तो हमारा ये लक्ष्य हो जाता है कि हमें भी इन जैसा संपूर्ण बनना है। इसलिए इनमें जो दैवी गुण है वो हमको विधान करना है। उसके लिए सब प्रकार के दैवी गुण हमारे में अंदर आ जाए, उसके लिए क्या करना है? बाप याद करना। ये अंदर की बात है, बाहर से कोई धारण करने की बात नहीं है। जैसे रत्न धारण करते हैं स्कूल, तो बाहर से मार्केट से खरीद लाएंगे और धारण करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अंदरूनी धारणा है। भक्ति मार्ग में सब कुछ करते हैं दिखाने के लिए। तुमको तो सारा प्रकार का दिखावा बंद करना है। कोई भी दिखावा आज करने की बात ही नहीं।
ये दिखावा आदि करने की ठीक बातें न करो। बाप को तो सिर्फ बुद्धि से जाना जाता है, ये बाप है। आगे तो हम देहधारी को बाप समझते थे, देहधारी को बाप समझते थे तो देहधारी से बात करनी पड़ती थी। अभी तो बाहर से बात करने की कोई बात भी नहीं। क्या करो, अंदर ही अंदर रूढ़ियान करते हो, क्योंकि अभी हमें कोई देहधारी बाप नहीं मिला है। कौन सा बाप मिला है? रूहानी बाप मिला है। रूह का बाप है। रूह तो अंदर की चीज है। रूह अंदर ही अंदर रूहानी बाप से रूढ़ियान कर सकती है। अभी विदेही बात को समझते हैं तो बात नहीं करनी पड़ती है। माताओं की ऐसी स्थिति बनेगी है? कैसी है? दस्ती लेने के लिए नहीं कहा, क्या कहा? बात करने के लिए कहा कि अंदर अंदर बाप से बात करते रहो। इशारे से ही बाप को याद करते हैं। दुर्गति में तो, भक्ति मार्ग में तो कितने धक्के खाते हैं। यहाँ तो सदगति पाने के लिए सिर्फ चुप रहना, कोई बात की ताज नहीं। मन मना भव, क्या मेरे मन में समझ आओ। ये नहीं कहा मेरी भाषा में समझ आओ, है? कहा नहीं। मेरे कान में समझ आओ, नहीं। क्या कहा? मन मना भव। घर जाकर के फिर आ गई, बाकी अलग जाकर रहता है। क्या बात हुई? घर है परम धाम, परम धाम में जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे नई दुनिया में, तो बाकी अलग जाकर रहता है। नई दुनिया में अलग बचेगा नहीं? बचेगा। तो बोला है दुनिया में सदाकालीन कोई चीज है नहीं। सदाकालीन तो शिव बाबा ही है, तो शिव बाबा सत्युग में टाइम नहीं होगा। कायम चीज कहाँ कही जाती है? कायम चीज तो साकार में कही जाती है। परम नाम की बात थोड़ी। इस दुनिया में सदा कायम तो वो दुनिया हो गई परम धाम। तो इस दुनिया में सदा कायम तो कोई चीज है नहीं सिवाय एक शिव बाबा। तो शिव बाबा सदा कायम है माना अलग। अल्लाह माने जो ऊंच पाठधारी हीरो पाठधारी है, वो तो सृष्टि पर सदा ही कायम रहता है। तो घर जाकर तुम घर जाएंगे, फिर वापस आवेंगे, तो बाकी फिर अलग जाकर रहता है। कहते हैं ना, उठ करके अल्लाह है एक बाप को याद करो। ये सोने का समय नहीं है क्या? अभी वो समय आ गया है। इस दुनिया में जो सदा कायम है उसे एक को ही याद करना है, और जो नकामे हैं उनको याद नहीं करना है। विनाशी को याद नहीं करना है, अविनाशी को याद करना है। उस बाप के अंदर ज्ञान भी है, सुख भी। तो वो ज्ञान और वो सुख उसकी प्रत्यक्षता कहते हो, तो बाप आकर बच्चों के आगे पहले प्रत्यक्ष होते हैं कि कैसे सुख और शांति का सागर है। नजदीक आते ही बच्चों को सुख और शांति महसूस होती। दुनिया वालों के नजदीक जावे तो उनको महसूस नहीं होगी, और बच्चों के नजदीक जावे तो उनको सुख और शांति महसूस होती। तो बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होते हैं।
तुमको भी ज्ञान अंदर रहता है, बाहर जाने की दरकार नहीं। अंदर चुपके से याद करो तो बाप से बहुत बल मिलेगा। क्या भक्ति मार्ग में याद करते हैं तो ये माला लटकाएंगे, ये त्रिपुट लगाएंगे, वह बड़ा मंदिर बना देंगे, फिर घंट बजा बजा के बाबा को, भगवान को याद करेंगे। कहाँ भक्ति मार्ग और कहाँ ज्ञान मार्ग? तो तुम्हारा अंदर का ज्ञान है, याद भी तुम्हारी अंदर की है, वो सर्वशक्तिवान बाप है। जितना अंदर चुपके चुपके याद करेंगे उतना जास्ती बल मिलेगा, और जितना दिखावा करके याद करेंगे उतनी कम ताकत मिलेगी। तो बाप से बल मिलता है बुलबुल बनने के लिए, और भक्ति मार्ग में बल मिलता है शीशी होने के लिए। वो रावण का बल है और ये बाप का बल है। बाप कहते हैं ये शीशी पने का बल छोड़ो, अभी हमको वापस जाना है। मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारी सारी विकारों की खाद निकल जाएगी। इसमें भक्ति की बात नहीं है। मनुष्य तो बंदर से मंदिर लायक बनते हैं, बनाने वाला है बाप। तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है, तुम शिव बाबा के याद करो, क्योंकि शिव बाबा के ही लायक बनते हो ना। दुनिया में तो देखो सूरत मनुष्यों की है, तीरथ बंदरों की होनी चाहिए, तीरथ देवताओं की। कोई भी प्रकार का बंदरपना नहीं होना चाहिए, वो बंदरपना निकल जाना है। कोई को गुरु गुरु करना जैसे कि बंदर बन जाते, गुरु गुरु करना माने लाल लाल आंखें करके किसी को धमकाना, किसी को क्रोध करना, गुर्राहट करना, बंदर बन जाते हैं। ये छोड़ देना है। बाप आकर बच्चों को गुरु गुरु करना सिखाते हैं क्या? ये पुरानी आदतें बंदरपने की ये चलन छोड़ देनी है। कोई अगर गुरु गुरु करे तो उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है। कोई भी प्रकार से अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। बाबा को बोल दो कि हमको ये ऐसे ऐसे गुरु गुरु करते हैं, अहंकार दिखाते, धमकी मारते हैं। बाबा की युक्ति बतलावेंगे, तुम क्या करो? बाबा क्या बतलावेंगे? बाबा कहेंगे हियर लीव। क्या? बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो। उनके बदले में बुरा न बोलो। तुम कोई भी प्रकार का उनका सामना न करो। आंसू भी नहीं आना चाहिए। उन्होंने गुरु किया और तुमको आंसू भी आ गया तो ये भी दे अभिमान, ये भी रंग हो जाता है। क्या है? आंसू आना, रोना। बाप समझेंगे ये मेरे सूर्यवंशी बच्चे नहीं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओके।